जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, मैंने पिछले दिनों ये विचार रखा था कि स्तुति विनती प्रत्येक साधक को करना चाहिए। यह सभी साधक के लिए प्रथम भक्ति है। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। पहले स्तुति विनती अवश्य करें, प्रातःकालीन, सायंकालीन, और उसके बाद गुरुदेव द्वारा बताए गए ध्यानाभ्यास की विधि से ध्यान करें। अब आते हैं शिष्यों के लिए, जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षितों के लिए एक बहुत ही अच्छी पुस्तक पाति परवाना हम लोगों के बीच उपलब्ध है। हालांकि यह संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। इसे बाबा लखनराम सिंह, जो कि स्वामी जी के शिष्य थे, उसके द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। बाबा लखनराम नव दीक्षितों के लिए कुछ नियम बनाए। उसके लिए उसने यह पाति परवाना नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें साधकों के लिए, जिसमें नव दीक्षित अर्थात जो साधना प्रारंभ करेंगे उसके लिए, ऐसे साधकों के लिए 16 वचन को दिए हैं, 16, और जिसका पालन शिष्यों को करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। शिवनारायणी मत पंथ में इन वचनों का पालन होना ही चाहिए। इस पुस्तक को बाबा लखनराम सिंह, जो स्वामी जी के शिष्य थे, उनके द्वारा रचित है। इस पुस्तक को आदरणीय ब्रह्मलीन पूज्य लखनलाल मिस्त्री ने इसका टीका किए हैं, और हम लोगों के बीच उनका टीका उपस्थित है। इस पुस्तक को संत सद्गुरु श्री हृदयालाल जी महाराज द्वारा प्रस्तावित भी किया गया है और टीका को सराहा भी गया है। इसलिए आते हैं इस पाति परवाना के 16 वचनों को क्रमशः हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं, और इसे फिर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आते हैं, एक दोहा है, संत संदेशा सकल सुनो, सुने सुने हिया हो उजियार, संत पुरुष की वाणी गहे सो उतरे पार। हालांकि ये दोहा इसका नहीं है। इशारा यह है कि संत के संदेश को सुनी सुनी बार बार सुनकर अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और जब यह हृदय में उतरेगा तो यह हृदय अर्थात हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और प्रकाश उजियारा होगा। आते हैं पाति परवाना के 16 वचनों में पहला वचन, वचन 1, संत के पति पिता शिव नारायण जी, तिनको जानना पहचानना, कहना गहना हरदम हर वक्त, कोई काम कारज करना तो संत पति कही के। कहते हैं बाबा लखनराम सिंह संत साधकों को संदेश देते हुए कहते हैं कि
स्वामी शिवनारायण जी महाराज संतों के पति और पिता के तुल्य हैं, अर्थात कर्म, साधना और आदर्श के बल पर ये उच्च कोटि के संतों में अपना स्थान रखते हैं। इसलिए इन्हें और इनके सिद्धांतों को जानना चाहिए। इनका सिद्धांत कहाँ मिलेगा? तो वह गुरुन्यास में, इनका सिद्धांत मूल ग्रंथ में मिलेगा। इसलिए इन्हें और इनके सिद्धांत को जानना चाहिए। सिद्धांत और नियम कसौटी पर ठीक उतरे तो सिद्धांत और नियम को मानना भी चाहिए। उसके द्वारा बताए गए मुक्ति मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करना चाहिए। साथ ही साथ गुरुदेव द्वारा बताए गए नाम को हमेशा स्मरण करना चाहिए और व्यावहारिक जीवन में कोई भी काम संत पति कहकर ही करना चाहिए। अब आते हैं वचन 2 में। आरु अपने मन को ठाड़ करना, धीर करना, वाणी वाणी समुझ समुझ के जो शब्द कहे सो करना। भरमक दूर संत से संत दूर हाजिर रहना, हरदम काहू की बात काहू से नहीं कहना। आते हैं शब्दार्थ को समझें। कहते हैं मन बहुत ही चंचल है, इसे वश में करना का उपाय यह है कि गुरु द्वारा बताए गए स्थान अर्थात आज्ञा चक्र पर इसे प्रयत्न पूर्वक बार बार टिकाना चाहिए, अर्थात ठाड़ करना। और अपने मन को ठाड़ करना अर्थात बार बार टिकाना चाहिए और गुरु द्वारा बतलाया गया नाम का सतत जाप सुमिरन करना चाहिए। ये जाप हमेशा चलते रहना चाहिए। कहते हैं गुरुदेव इसे 24 आवर चलना चाहिए। काम करते वक्त, उठते बैठते यह मन में लगा रहना चाहिए और सोने से पहले जो इसका जाप करके सोएगा वह रात भर उसका वह चलता रहेगा और जागने के बाद फिर उसी को लेकर उठेगा। तो सुमिरन करना चाहिए। नियमित ध्यान अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे यह चंचल मन स्थिर हो जाता है। कोई भी बात भली भांति समझ बूझ कर और मन में विचार करके बोलना चाहिए। संतों के द्वारा जो शब्द या नियम निर्धारित हैं उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। संत के लिए संत को हमेशा तैयार रहना चाहिए, विरोध के लिए नहीं, बल्कि जरूरत जब है तो उससे मदद अगर की आवश्यकता है तो उसके लिए हमेशा रेडी, तैयार रहना चाहिए। किसी की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, अर्थात किसी की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, रामनाथ बाबा हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं। तीसरे वचन में आते हैं, ज्ञान गुण जहां से मिले तहां से लेना। कहते हैं हमारे जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। सांसारिक ज्ञान अर्थात भौतिक ज्ञान जो बाहर हम लोग जीवन को जीने के लिए सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सांसारिक ज्ञान हमें केवल सांसारिक सुख प्रदान कर जीवन को सुखमय बनाता है,
किंतु आध्यात्मिक ज्ञान इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्रदान करता है। इसके उपरांत जीव को आवागमन से छुटकारा दिलाकर सदा के लिए सुखी बना देता है। इसलिए मनुष्य को दोनों ही ज्ञान की आवश्यकता है। साथ ही अच्छे गुण जीवन को परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। इसलिए अच्छे गुण जहाँ से मिले अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अच्छे गुण प्राप्त करने में जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष की भावना नहीं रखनी चाहिए। गुण की महत्ता पर ध्यान रखना चाहिए। जो गुणी है, अगर वो छोटा बच्चा ही है तो उससे भी ज्ञान लेना चाहिए। यह वचन 3 है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ज्ञान गुण जहां से मिले तहां से लेना चाहिए। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बारी बारी से 16 वचनों को आप लोगों के बीच रखूंगा और साधकों को इसका पालन अवश्य करना चाहिए, जो साधना में लाभ करेगा। जय गुरु संतपति।